हर हम 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 हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और सोमवार को हमारे साथ सविता जी जुड़ती है हमारे साथ, और एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, रोल ऑफ मेडिटेशन इन हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली में ध्यान की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज तीसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह हमने बहुत ही अच्छी तरह से कुछ बातें जानी समझी और साथ में कुछ प्रयोग भी किए, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज सविता जी फिर हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम के अंत में हम क्विज के प्रश्न के जवाब भी जानेंगे और विजेताओं के नाम भी जानेंगे। जो आज क्विज के प्रश्न भेजे गए थे, क्विज नंबर 39, उसके सही उत्तर क्या है वो भी हम जानेंगे। तो सविता जी, आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो वही सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और स्माइल इटसेल्फ इज एनर्जी, वो भी एक लाइफस्टाइल चेंज का हिस्सा है। और सिर्फ स्माइल करना ही नहीं, हंसना, खिलखिला कर हंसना। आजकल हम ये सब चीजें भूल ही गए हैं। पहले होता था, हंसते थे, पेट में दर्द होता था, आंखों से पानी आ जाता था, इतना हंसते थे। आजकल तो हंसना ही भूल गए हैं। तो हल्की सी स्माइल भी आ जाए तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस जो है, आज देखा जाए तो हर कोई यही फील करता है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। और यही हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की ही देन है। तो यही था कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा हमने बना लिया है। तो ये जो कुछ एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, लाइक इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स भी हमारे लाइफस्टाइल में, इनफैक्ट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं, ये सोचते हैं फ्रेश होकर आएंगे, लेकिन होता क्या है, आने के बाद भी हम यही कहते हैं बहुत थक गई हूँ मैं, तो मुझे तो रेस्ट चाहिए। तो हम जो घूमने गए थे, फ्रेश होने गए थे, तो उसका पर्पस क्या हुआ? अल्टीमेटली हर तरह से हम थकते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने इन शब्दों को ही
अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। तो अल्टीमेटली हमें ये शब्द ही चेंज करने हैं। तो शब्दों को चेंज करने के लिए हमें अपने शब्दों पे ही ध्यान देना है। जैसे अनुप्रेक्षा में भी कहा जाता है कि शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, और धीरे धीरे जब हम बोलते हैं, सोचते हैं, उनके साथ हमारे भाव जुड़ने शुरू होते हैं, वही भाव बनकर बाहर आते हैं, वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और हम उसी तरह से एक्शन, काम करना शुरू कर देते हैं। थक गए हैं सुबह से शाम तक, इन शब्दों को अपनी लाइफ से निकाल। मैं हमेशा फ्रेश हूं, तो अगर इन्हीं शब्दों को हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो एक्चुअली में हम हर वक्त फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, थकते हैं, बट उसके बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हमें समय मिलता है, रिलैक्स करें, आराम करें, उसके बाद फिर से देखें, आप तरोताजा हो जाते हैं। तो 2 घंटे, 4 घंटे लगातार काम करने की बजाय हर 1 घंटे के बाद अगर ब्रेक लेते हैं, उसी स्टाइल से अपने लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, अपने आप थकावट दूर हो जाती है। थकावट, स्ट्रेस और बिजी, बहुत बिजी हूं मैं, ये भी हमें लोगों से सुनने में बहुत अच्छा शब्द लगता है कि अरे लोग अपने आप को बिजी दिखाते हैं, तो हमें भी अपने आप को बिजी दिखाना चाहिए। क्यों? जब हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, और हमारी लाइफ बहुत इजी है, हमने शब्दों को ही बोल बोल के अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तो हमें ये शब्द अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटा देने हैं, खत्म कर देने हैं। और जैसे ये शब्द मुंह पे, लास्ट टाइम भी कुछ इन्हीं शब्दों के बारे में ही बात हुई थी कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बहुत यूज करते हैं, और जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमें इन शब्दों को नहीं यूज करना है, वो शब्द अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम ये बिजी शब्द, स्ट्रेस शब्द और बहुत थक गए हैं, इनको भी अपने लाइफस्टाइल से हटाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअली में शब्द तो हटे ही, हमारा लाइफस्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंगली बनना शुरू हो जाता है। जैसे पिछली बार भी, पिछले 2 एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है। फिजिकल इज नॉट एक्सरसाइज ओनली, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और जो भी आजकल रेडिएशंस हैं, उनको भी हम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। किस तरह से फेस कर रहे हैं? मोबाइल्स, लैपटॉप्स, माइक्रोवेव्स, ये भी हमारी जिंदगी के हिस्से बन चुके हैं। हमें इन्हें यूज करना है, बट इन्हीं को दिन भर अपने सामने रखना, अगेन, अब जैसे हम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमें इन सब चीजों की जरूरत है, जरूरत के लिए इन्हें यूज करना है, बट इन्हें अपनी लाइफ का, लाइक हर वक्त का पार्ट नहीं, मतलब स्क्रीन टाइम हमें अपने हिसाब से कम करना है। और जो इंफॉर्मेशन हम ग्रैब करते हैं, चाहे किसी भी साधन के थ्रू की, न्यूज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जो हम कंटेंट रिसीव करते हैं, अल्टीमेटली हमें रेडिएशन से भी, इंफॉर्मेशन से भी अपने आप को माइक्रोवेव्स तो हो सके तो यूज करना बंद कर दें। ठीक है, मोबाइल्स और लैपटॉप्स के बिना हमारा गुजारा नहीं है, बट माइक्रोवेव्स को हम जरूर अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स का भी एक दो बार कुछ एपिसोड्स में, जब हम सीरीज अपनी पूरी ले रहे थे, उसमें काफी डिस्कस हुआ था। 8 अंग जब हमने बात की थी, तो फ्री रेडिकल्स कुछ तो है कि नेचुरल वे में हमारे शरीर में बनते ही हैं, इट्स फाइन, लेकिन हम बाहरी एटमॉस्फेयर से भी, लाइक हमारे खान पान के तरीकों से, अगेन ये जो इंफॉर्मेशंस के तरीके से, या आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हमारे आसपास स्प्रे होता है, आसपास भी स्प्रे होता है, और खाने पीने की चीजों में भी बहुत ज्यादा स्प्रे होता है। तो अल्टीमेटली हम इन सब चीजों को अवॉइड तो नहीं कर पाते,
क्योंकि हवा का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन हमारे आसपास है, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगेन हम अपने लाइफस्टाइल में ही थोड़ी बहुत चेंजेस लाके, लॉन्ग ब्रीदिंग, सनलाइट को लेना, अपनी भोजन में ही, अब जैसे सब्जियां हैं, उनको अगर हम नमक के पानी में आधा घंटा छोड़ देते हैं, काफी हद तक पेस्टिसाइड्स का असर कम हो जाता है। और जैसे पहले के टाइम में तो ये भी कहा जाता था छिलके के साथ कोई भी चीज खाते हैं तो वो बहुत हेल्दी होती है, तो बट आज हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे इतना होता है, तो अगर हम छिलका उतार देते हैं तो एटलीस्ट वही कंटेंट हर चीज का थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रख के छोटी छोटी बातों को अपने आप में अपना कर अपने लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस ला पाते हैं। और जैसे हुआ, चाहे वो रिपीट भी हो रही हैं बातें कि हम थक गए, थकने में हर 1 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया। छोटा सा ब्रेक मीन्स जैसे कायोत्सर्गी है, चाहे हमने वो 2 मिनट किया, चाहे हमने 5 मिनट किया, चाहे हमने 10 मिनट किया, लाइक इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। इट इज नॉट कि हमने 40 मिनट्स का ही समय निकाला तभी वो कायोत्सर्ग कहा जाएगा। 40 मिनट्स इज हमने उस टेक्निक को सीखा कि इस तरह से हम अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, बाहर से अंदर तक। जैसे जैसे उसको ढीला छोड़ते चले जाते हैं, हमारे एक एक सेल एनर्जाइज होते चले जाते हैं। एक हमने अपने आप को मैसेज दिया मैं बहुत थक गई हूँ, तो एक्चुअली में हम थका हुआ फील करते हैं। उसी की जगह अगर हमने, जैसे ही हमें लगा हम थक गए हैं, अपने आप को मैसेज दिया रिलैक्स, एकदम से पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक गए और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ा और मैसेज दिया बॉडी फुल्ली रिलैक्स, इनफैक्ट रिलैक्सेशन के मोड में आ जाती है। तो क्यों ना हम अपने शब्दों को बदलें, थके हुए की बजाय रिलैक्स्ड फील करें। जैसे ही आपने थका हुआ बोला थके हुए फील करेंगे, रिलैक्स्ड बोला रिलैक्स्ड फील करेंगे। ऐसा है या नहीं? यस और नो? सबकी गर्दन हिलती हुई नजर आ रही है। यस, तो इनफैक्ट रिस्पॉन्ड भी करते हैं तो मजा आता है। तो एक्चुअली में इट इज नॉट की ओनली फिजिकल चेंजेस, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल एंड सोशल, हर तरह का हमें अपना लाइफस्टाइल जो है बदलना होता है। तो फिजिकल पे अगेन ये भी बात कई बार रिपीट होती है, हर सेशंस में रिपीट होती होगी कि फिजिकल पे तो हम बहुत ध्यान देते हैं। इमोशनल, मेंटल, सोशल, आजकल अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे भी जॉब से काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, घर में सिर्फ अकेले रह जाते हैं, तो वो अकेलापन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। अपने आसपास ये सारी चीजें देखने को भी मिलती हैं। अगेन हमें ये सोच के कि अरे बच्चे हमारे पास नहीं है, हम अकेले रह गए हैं, जिन चीजों की पॉसिबिलिटीज नहीं है उनके बारे में सोचने की बजाय उनके सॉल्यूशंस ढूंढे, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें। हम में से यहीं पे बहुत सारे लोग होंगे जो अकेले रह रहे होंगे, तो इसी तरह की एक्टिविटीज से जुड़े, सोशल एक्टिविटी से जुड़े, हमारे आसपास बहुत सारी इस तरह की चीजें मिल जाती हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं है। हम सोचते नहीं हैं, हमारा सिर्फ उन्हीं पे ध्यान जाता है ऐसे कैसे होना चाहिए, ये कर लेते वो कर लेते, उनकी बजाय कम टू डायरेक्ट सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट हम प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते चले जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स ही बढ़ती चली जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स वहां डिस्कस करो जहां हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं।
लेकिन अपनी नेगेटिविटीज, अपनी प्रॉब्लम्स इन द सेंस, मान लो किसी को भी बीपी है, डायबिटीज है, क्या होगा? दो लोग मिलेंगे, यही रहेगा, मुझे तो ना इतने साल हो गए, मैं तो सुबह उठते ही डायबिटीज की गोली खाती हूँ, बीपी की गोली खाती हूँ, थायराइड, इतनी सारी प्रॉब्लम, और वो इंजॉय कर करके हम बता रहे होते हैं। सामने वाला भी उस वक्त अपनी प्रॉब्लम्स ही ढूंढ रहा होता है डिस्कस करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए। क्यों क्यों ना हम उस वक्त चुप रहना सीखें। चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कला है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां डिस्कस करें जहां हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, अदरवाइज इन चीजों पर ब्रेक लगाएं। एंड इसी के साथ एक और चीज, बी अ गुड लिसनर। हम सुनते हैं, सुनते हुए भी अपने पीछे उन्हीं शब्दों की जजमेंट करते चले। अरे हाँ, मैंने ये पहले भी सुना है, अरे हाँ ये तो ऐसा होती। तो जो हमने ऑलरेडी सुनी हुई बातें होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। और जो सामने से सुनने की बात होती है वो एक्चुअली में नहीं सुन पाते। उसी के अकॉर्डिंगली अपना माइंड बनाकर उन्हीं बातों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो अगेन, जब सुन रहे हैं तो सिर्फ सुने, अपने आप को जजमेंट ना होने दें। यही है जो हमें अपनी आदतें बदलनी है। नो डाउट अभी भी हम सुनते हैं, पीछे पीछे हमारे कुछ न कुछ आवाज अंदर की चलनी शुरू हो जाती है, उसको ब्रेक दे, सुने। सिर्फ अभी की बात नहीं, दिस इज नॉट कि हमें यहीं पे सुनना है। प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए है, कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें सिर्फ सुनने की कोशिश करनी। इसको भी चेंज करने में, इस आदत को बदलना भी, वो ये कि बहुत सारी चीजें हमें सुन के लगता है ये तो बहुत आसान काम है, मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ उसको। लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं, सामने वाले के बोलते हुए भी हम बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमने इस आदत को भी बदल लिया, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम बीच में बोलते हैं तो उस बात का अर्थ कुछ और बन के बाहर आता है। लेकिन अगर हमने सामने वाले की पूरी बात सुनी, उसके बाद भी थोड़ा सा सोच के अगर बोला, तो हमारे जो डे टू डे के लड़ाई झगड़े, टसल्स, टेंशन्स, वो सारी भी देखना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं इन सब सेशंस पे, कोशिश भी करते हैं कि हमें अपने आप को बदलना है। एंड इनफैक्ट जो यहाँ पे जुड़ते हैं वो काफी हद तक अपने आप को जज भी करते होंगे कि हमारे अंदर काफी चेंजेस आई हैं, और वही चेंजेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, क्योंकि अब हमारा नजरिया बदलना शुरू हो चुका है। अब हमने उसी तरफ देखना शुरू कर दिया है कि हाँ, हमें बदलना है। अभी तक हम ही सही होते थे, हम बदलना नहीं चाहते थे। अब हम अपनी कमियां भी देखने लगे हैं और हम अपने आप को बदलने की कोशिश भी करने लगे हैं। तो अकेलापन भी अगर हमारे भीतर आ रहा है तो भी हम इन चीजों का भी सहारा ले सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि किसके घर जाएं, और बार बार कितना किसके घर जाएं, किसको बुलाएं, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अगेन, आजकल नेटवर्किंग नेटवर्किंग को यूज करें। आज अगर हम यंगर जनरेशन, जो अपने आसपास हमारे बच्चे नजर आते हैं, उनका तो लाइफस्टाइल ये हो चुका है कि दे आर सोशल, बट सोशल नेटवर्क्स पे, नॉट अदरवाइज। ये हम सब रियलाइज भी करते हैं कि कोई घर पे आ जाए या किसी तरह से किसी को मिलना हो तो वो लोग अवॉइड ही करते हैं। क्यों उसके घर जाना, सिर्फ बात कर लिया या हेलो कर लिया, इतना ही काफी है। इवन फोन पे बात करने के बजाय भी मैसेजिंग पे बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो चीजें भी कई बार बहुत जरूरी होती हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जैसे हमारा अकेलापन बढ़ता जा रहा है, उसका भी एक ये
2 मिनट अगर हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें एक एनर्जी मिल जाती है। बातें भी अगेन सोच समझ के, कि ये नहीं है कि हम फैमिली डिस्कशंस कर रहे हैं, परिवार में ये है वो है, अगेन वही नेगेटिव डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो हमें नेगेटिव ही मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी, लाइक अभी हम यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एनर्जी गिविंग बातें करते हैं तो हमारे भीतर एनर्जी आती है। अगेन जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम बनते चले जाते हैं। थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, वी विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव। और आज कुछ एक शब्दों की बात करेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम में से सुबह उठ के मैक्सिमम लोग बिस्तर पे ही बैठे बैठे, बिस्तर को छोड़ने से पहले बहुत सारी चीजें करते होंगे। कोई भी बताना चाहेगा कौन क्या क्या करता है? यस, रीटा जी, चंदा जी। ठीक है, रीटा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जी। मतलब हाथों को देखकर नमस्कार महामंत्र गिनते हैं, मैं चैतन्यमय हूँ बोलते हैं, फिर आके षटजीवनी कायों का यूज करते हैं तो उसको क्षमा याचना करती हूँ, वो करती हूँ, बस गुड, ये सब। नाइस। तो चंदा जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। क्या हुआ? सभी से जय जिनेन्द्र। मैं जैसा इन्होंने बताया वो सब मैं भी करती हूँ। उसके अलावा मैं जो लेटने की एक्सरसाइज है वो सब मैं लेटे लेटे पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मेरे को उठने में दिक्कत नहीं हो और मैं सुबह जो है एनर्जीफुल रहूँ, ध्यान आराम से कर सकती हूँ। जो क्लास होती है उससे पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ। सभी गुरुओं को, प्रभु को, सबको वंदन करके और सबसे आशीर्वाद लेकर के, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के उसके बाद मैं अपना कार्य शुरू करती हूँ। तो मेरा ग्रेट। पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जो भी कोई पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। यही यस, मतलब एनर्जी वाले शब्द ही निकलते हैं, नेगेटिव शब्द राइट। नहीं निकलते कभी मुझसे। अगर कोई सामने वाला बोलते मैं ठीक हूँ, तो मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं बोलो ठीक हूँ, ऐसा बोलो मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा बोलेंगे तो चेहरे पे हंसी आएगी, और ठीक में तो चेहरा मायूस ही रहता है। तो इसीलिए हमेशा सबको मैं यही बोलती हूँ, और मेरे को सामने देने वाला देख करके हमेशा ही बोलता है कि अरे हाँ नहीं, आपको बोलना है कि मैं अच्छी हूँ। यस, तो इनफैक्ट अभी कोमल जी ने भी मैसेज किया कि वो भी नवकार। तो इस तरह के वर्ड्स जब हम यूज करते हैं तो कुछ एक सेंटेंसेस मैं भी यहाँ पे बताना चाहूंगी, कि सुबह सुबह बिस्तर पे ही बैठे बैठे, जैसे कुछ एक फिलोसफर्स ने ये वर्ड्स भी दिए हैं, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। यस। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस भी, लाइक अब चाहे आंखें बंद ही हैं, अभी आप बिस्तर पे लेटे ही हुए हैं। यस, सुराना सुवर्णा जी ने भी लिखा है, सभी गुरुओं को नमस्कार करके मैं उठती हूँ। तो ग्रेट। तो एक तरह से हम जो शब्द बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छी बात है कि हम सभी लोग इस तरह से कुछ कुछ सोच के उठते हैं, और लाइक इन सेंटेंसेस को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, मतलब हर दिन मैं पहले से अच्छी होती जा रही हूँ, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इमोशनल, भावनात्मक, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, जो भी चीजें हम सोच पाते हैं, हर तरह से हम बेटर 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 होते चले जा रहे हैं। और जैसे पिछली बार एक अपने जो है अशोक जी, उन्होंने भी ये लाइन बोली थी, और कई एक एपिसोड्स में भी मैंने इनको लिख के भी स्लाइड्स में डाला हुआ है, कि पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपने तेज, वायु अपने स्पर्श, आकाश अपनी ध्वनि के गुणों का हमारे ऊपर एक तरह से बारिश कर रही है। तो वो सब चीजें जब हमें मिल रही हैं, तो हम उसी तरह
आगे बढ़, क्योंकि हर चीज हमें मिल गई। अगर 5 तत्वों की एनर्जी हमें मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया। तो इन्हीं सेंटेंसेस को लेते हुए भी आप अगर उनको फील भी करते हैं, पृथ्वी अपनी सुगंध, सुगंध मीन्स चारों ओर हमारे सुगंध फैली हुई है, तो उसको हमने एब्जॉर्ब किया, जल के बहाव को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब भी किया और बहुत सारी नेगेटिविटीज अपनी छोड़ते भी चले गए उन्हीं के सहारे। तो वो चीजें हमारे भीतर मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, तो नेगेटिविटी अपने आप कम होती चली जाती है। लेकिन हमें इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ ही उठना है। अदरवाइज होता क्या है, सुबह उठते ये काम बाकी है, उसका नाश्ता बनाना है, उसने ऑफिस जाना है, उसने स्कूल जाना है, इंस्टेड ऑफ उठते ही ये प्रेशर, वो हम अगले 10 मिनट बाद हमने वही सब कुछ करना है। तो क्यों ना हम सुबह उठते ही एक बार अपने आप को एनर्जाइज करें। और जब इन्हीं शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे अभी हमारे भाव उन शब्दों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो शब्द भी बोले, धीरे धीरे वही भाव भी हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। और अनुप्रेक्षा भी क्या है, शब्द ही तो बोल रहे होते हैं। कहा यही होता है कि उसमें हमें भाव भी जोड़ने हैं, लेकिन भाव बिगिनर्स में नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उन शब्दों को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, डे बाय डे, इन एवरी वे, हर दिन मेरा अच्छा होता चला जा रहा है, तो जैसे जैसे भाव भी जुड़ते चले गए, हमारे दिन भी बेहतर बेहतर और बढ़िया होते चले जाते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे, ऐसा नहीं है, जैसे ये बात भी मैं हर बार और बार बार कहती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से खत्म हो चुकी हैं, वो उसी तरह आ रही होती हैं, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स ही हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगती। हमारा नजरिया वहां से बदलना शुरू हो जाता है। पहले हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, अब हम उनके सॉल्यूशंस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा नजरिया बदलता है, थॉट प्रोसेस बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है, हमारा लाइफस्टाइल अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या कहते हैं कि हमारा अगर लाइफस्टाइल क्या है, क्या हम सोचते हैं कि लाइफस्टाइल बदलना चाहिए? स्ट्रेस की वजह से, दुख की वजह से, कि हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यही सारी चीजें होती है, तभी हमें लगता है ना कि अरे बहुत परेशान हो। परेशान होना इज कि हमारा लाइफस्टाइल नेगेटिव वे में जा रहा है। लेकिन उसी में जब हमने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया, अपने कार्य करने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया, तो अपने आप ही लाइफस्टाइल में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आई होप एवरीवन एग्रीज विद दिस। और इवन जो लोग मेडिटेशन के सेशंस में जाते रहते हैं, 8-8 दिन के शिविर करके आते हैं, उनको तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि सुबह उठती और कुछ नहीं तो ऊपर से चारों तरफ अपने पूरे शरीर को एनर्जाइज कर दो। और सुबह ही ये सब चीजें करने को क्यों कही जाती हैं? क्योंकि सुबह एकदम शांति होती है, घर में भी शांति होती है, अभी सब लोग सो ही रहे होते हैं, धीरे धीरे घर में चहल पहल बढ़ती है, बाहर के एटमॉस्फेयर में चहल पहल बढ़ती है, तो वो जो एनर्जीज हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, और सुबह उठते ही तो वो डायरेक्ट हमें मिल रही होती है। आंखें बंद की, इट इज नॉट कि हमें आधा घंटा ही बैठना है, जब हमारी आदत में ये चीजें आ जाती हैं, विद इन 2 मिनट्स हम अपने आप को पूरी तरह से एनर्जाइज फील कर पाते हैं। आज हम छोटे छोटे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के ही प्रयोग करके अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, क्योंकि अब हमें सबको प्रयोग तो बहुत अच्छे से करने आ चुके हैं और हम करते भी हैं। और आई होप हर किसी ने अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना रखा है, और सुबह उठ के यहाँ पे भी जुड़ते हैं 5:30 से 6 बजे तक, तो अपने आप ध्यान के प्रयोग तो हम मैनेज कर ही रहे हैं। उन्हीं प्रयोगों को किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में इंसर्ट करना है, सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम दिन भर ध्यान में रह सकते हैं, दिन भर कायोत्सर्ग में रह सकते हैं, दिन भर श्वास के साथ रह सकते हैं,
दिन भर रहना मीन्स हमारी आदत में आ गया। हमने आधा घंटा श्वास परीक्षा किया, हमें पता लगा कि इस तरह से हमें लंबा गहरा श्वास लेना है। अभी चाहे आप सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, श्वास ही तो देखना है। तो इस तरह वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। अब लॉन्ग ब्रीदिंग हमने कुछ दिन की, 5 काउंट्स इन, 5 काउंट्स आउट, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे केंद्र हैं, हर चीज के, गुस्से के केंद्र हैं, जो भी नेगेटिव्स हैं उनके भी हैं, जो भी पॉजिटिव हैं उनके भी हैं। जो चीज हम करते चले जाते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी को पकड़ता चला जाता है। तो हमें उन्हीं को चेंज करके, जब हमें अपनी आदतों को बदलना है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज, आदतें बदलना इज व्हाट, लाइफस्टाइल चेंजेस, आदतें ही तो बदल रहे हैं हम यहाँ पे जुड़ के। तो आदतें बदली, अपने आप हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया। तो वही आदतें बदलते चले गए, श्वास को भी बदला, 5 काउंट्स इन, 5 काउंट्स आउट किया, वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ने पकड़ा, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न वही होना शुरू हो जाता है। जब भी चेक करोगे, अभी तक देखा होगा पहले हमारे पेट जब सांस लेते हुए अंदर जाते थे, तो अब वो नॉर्मल हो चुके हैं। अब अचानक भी चेक करो तो पता लगता है सांस लिया तो पेट तो बाहर ही आ रहा है, सांस छोड़ा तो पेट अंदर ही जा रहा है। तो इसी तरह वो रिदम भी पकड़ लेता है। 5 की गिनती तक लिया, 5 की गिनती तक छोड़ा, तो वही रिदम हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ने पकड़ी और वो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होना शुरू हो जाता है। मीन्स 1 मिनट में कितने सांस हुए? 6। जब हम 5 काउंट्स इन, 5 काउंट्स आउट करते हैं, तो 1 मिनट मीन्स 10 सेकेंड में एक श्वास, और 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, 6 ब्रेथ इजीली मैनेज हो जाती है। अगर हम 6 ले रहे हैं, तो जो हमने प्रैक्टिस करके 6 ली, नॉर्मल ब्रीदिंग 10 से 12 इजीली होनी शुरू हो जाती। और जब श्वास इस तरह से हो गया, तो अपने आप ही इमोशंस मैनेज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इमोशन आते हैं वो श्वास से ही आते हैं। और जैसे मैंने बोला कि हर घंटे में एक ब्रेक ले लो, वो किस तरह से लेंगे? अगर हमने 1 मिनट का भी कायोत्सर्ग किया, 1 मिनट मीन्स पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने आप को फैलाया, चित्त को फैलाया जो हम कहते हैं, अपने चित्त को ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और सिर्फ बोला रिलैक्स, 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 एंड फील करें। जो बोला उन्हीं शब्दों को अनुभव में लाए। 2-3 लंबे श्वास, एंड हम पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाते हैं। रिलैक्स, आंखें खोले। तो जब भी थके, बैठते तो हम हैं ही बीच बीच में, और थके हुए बैठते हैं, उस थके हुए में भी रिलैक्सेशन का मैसेज दे दो, दैट्स ऑल, पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाओगे। लेटे भी हैं, अदरवाइज भी हम दिन में लेटते हैं, तब भी कायोत्सर्ग की ही पोस्चर में लेटे, कायोत्सर्ग का ही अपने अंदर भाव लेकर आए, कि अपने आप से यही मैसेज देना शुरू कर दें, मसल्स रिलैक्स्ड, एक एक सेल रिलैक्स्ड। इन्हीं शब्दों को बोल कर देखे, अपने आप ही रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाता है। तो एक बार 5 मिनट्स का कायोत्सर्ग, कि 5 मिनट के ब्रेक हम बीच बीच में दिन भर में कई बार लेते हैं। यस, यस। तो वो जो 5 मिनट के ब्रेक भी लिए, उस वक्त भी अपने आप को, इंस्टेड ऑफ किसी भी थॉट प्रोसेस में जाने के, क्योंकि थॉट प्रोसेस हमारा हर वक्त चल रहा होता है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, चाहे हम आराम कर रहे होते हैं, हर वक्त सोचना शुरू कर देते हैं। तो उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक लगाना है, इंस्टेंटली ये सोचना है, छोड़ो, सोचने को छोड़ो, वो तो हमारा दिन भर चलता रहता है। क्यों ना अब मुझे 2 मिनट, 5 मिनट आराम करने को मिला है, तो क्यों ना मैं आराम ही करूं। आराम मीन्स व्हाट? रिलैक्सेशन, कायोत्सर्ग। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो हमेशा इंजेक्शन भी लगाता है, तो भी कहते हैं मसल्स को ढीला छोड़ो।
तो वो ढीला छोड़ना इज व्हाट? अगर हमें ढीला छोड़ने की आदत पड़ी हुई है तभी हम उस वक्त भी ढीला छोड़ पाते हैं, नहीं तो हम ढीला नहीं छोड़ पाते हैं। उस वक्त हमारा हाथ अकड़ा ही रहेगा, हम नहीं ढीला। लेकिन क्योंकि हमें कायोत्सर्ग करने की आदत पड़ी हुई है, तो किसी भी एरिया पे अगर उन्होंने इंजेक्ट करना है, हम इमिजिएटली रिलैक्स्ड फील कर लेंगे। तो जैसे ही रिलैक्सेशन किया, पेन भी कम होता है, और वो तना हुआ हिस्सा हमारा होता है तो पेन भी ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली कायोत्सर्ग के फायदे भी यही सब बताए जाते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस बढ़ती है, हमारा डर दूर होता है। तो डर यही तो है, भाई कहीं कोई इंजेक्शन ना लगा दे। ये तो हुए सारे फिजिकल डर। इवन ये फिजिकल डर भी हमारे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो 5 मिनट्स अगर हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो वो हमें किस तरह से करना है, चाहे हम बैठे हुए हैं चाहे हम लेटे हुए हैं। दैट इज लाइक इवन किचन में खड़े खड़े भी, अपनी वर्क प्लेस पे खड़े खड़े भी हम 2 मिनट 5 मिनट में कायोत्सर्ग कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू समवन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग, ज्यादातर हम इन चीजों में वो 5 मिनट खत्म कर देते हैं। तो वही 5 मिनट हम अपने आप को एनर्जाइज करने में लगा दें। आंखें बंद कर लें। इनकेस आप किसी जगह पे कई बार आंखें नहीं भी बंद कर पाते हैं, इट्स फाइन। आंखें खोल के भी अपने आप को अब हम अंदर ले जाना सीख चुके होते हैं, क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं इन चीजों के। तो जैसे ही अपने आप को देखा, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अंदर चले जाएं, स्किन के अंदर गए, मसल्स को देखा, ढीला छोड़ दे। वेन्स को देखा, ढीला छोड़ दे। नर्व्स को देखा, जो जो हमें दिखाई देता है, जैसे हमने अनाटोमी में भी बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स दिखाई देते हैं, ढीला छोड़ दे। ढीला ढीला, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी तरह से पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अपने आप को पूरी तरह से सुझाव दे दें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक रिलैक्स हो गया है। फील द रिलैक्सेशन, बाहर से अंदर तक, एक एक सेल तक रिलैक्सेशन को फील करें, शिथिलता को फील करें। 2-3 लंबे श्वास, पूरी तरह से अपने आप को श्वास के साथ एनर्जाइज कर दें, ताजगी से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए, शक्ति
शक्ति से भरे हुए लौट रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इस तरह अपने आप को जब चाहे एनर्जाइज कर सकते हैं। वही जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हम बनते चले जाते हैं। तो अगर अभी भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है। यस, कोई कुछ कहना चाहेगा, बोलना चाहेगा? ओके, तो अदरवाइज जैसे मैंने ये कहा, तो अभी देखा जाए तो बहुत सारी बातें हमने सुनी, बहुत सारी बातें हमने समझी। इनमें से अगर हम डे टू डे लाइफ में, अपनी लाइफ में कोई एक बात को भी पकड़कर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी की सारी चीजें उनके साथ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। जैसे सुबह उठ के, जैसे ये भी कहा जाता है कि जो स्वर चल रहा हो वही हाथ हमें सबसे पहले आगे लाना चाहिए और फिर दूसरा हाथ आगे लेकर। मेरे ये हाथ, मतलब हाथों में ही देखा जाए तो बहुत एनर्जी है। हम किसी को पैम्पर करते हैं, किसी को टच करते हैं, कितना एनर्जाइज हर कोई फील करता है। हमें भी कोई टच करता है, हगिंग करते हैं, बच्चों से हम करते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं। तो हाथ ही हैं जो हमें सबसे ज्यादा ताकत देते हैं। तो उन्हीं को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो वहीं से, इवन देखा जाए फिंगर टिप से ही हम उस एनर्जी को भी अपने भीतर फील कर सकते हैं। अगेन, जो हम फील करते हैं वही हमें मिलता चला जाता है। इसी से यही एनर्जी अंदर ली, मैं स्वस्थ हूं, स्वास्थ्य के परमाणु मेरे भीतर जा रहे हैं, मैं शांत हूं, मैं आनंद में हूं। जो हम चाहते हैं वही चीज हमारे भीतर लेकर आए, अपने भीतर लेकर आए। वही फीलिंग्स डेवलप होती हैं, वही एनर्जीज हमें मिलती चली जाती हैं। तो सुबह उठकर 5 से 10 मिनट अपने आप को बेड छोड़ने से पहले जरूर दें। तो वो एनर्जीज के साथ जब हम उठते हैं, हम पूरी तरह से एनर्जाइज एक्चुअली में फील करते हैं। और बिस्तर से पैर भी जो जमीन पे रखा, वो भी स्वर को ही चेक करके वही पैर जमीन पर पहले लेकर। तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं। अगर हम इस तरह की चेंजेस अपने अंदर ले आते, अपने अंदर मीन्स आदतें, आदतें मीन्स लाइफस्टाइल। आदतें बदली तो लाइफस्टाइल हमारा अपने आप बदला। अपने आप हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य मिलता चला जाता है। इनफैक्ट जो डे टू डे के जितने भी हमारे काम है वो फिजिकल होते हैं। जो हम मेडिकल हेल्प भी लेते हैं वो भी हमारे फिजिकल चेंजेस लेकर आती है। शारीरिक तौर पर हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। लेकिन जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे प्राणायाम के माध्यम से, उनसे हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, तो फिजिकली ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते चलेगा। डायबिटीज की, बीपी की, थायराइड की हम फिजिकली गोलियां खाते हैं। सुबह उठते ही हम में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है ब्रेकफास्ट वही होता होगा, लेकिन हो सकता है इन्हीं एक्टिविटीज से जुड़ने के बाद किसी किसी की डोजेस भी कम हुई होंगी, और कम होते होते खत्म भी होती चली जाती है, एज पर इवन मेडिकल लाइक हेल्प के साथ ही। तो वो किस तरह से होते हैं? क्योंकि अब हम इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, हम मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, इसलिए हम फिजिकली इन सब चीजों को मैनेज कर पाते हैं। और क्योंकि जब हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो वही डोजेस हमारी बढ़ती भी चली जाती हैं, और उन्हीं के साइड इफेक्ट्स के थ्रू एक प्रॉब्लम के साथ साथ और भी
कई प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती। बिकॉज देखिए मेडिसिन को भी फ्लश आउट करने के लिए किडनीज को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो अब किडनीज का सारा प्रेशर इन्हीं को डिसॉल्व करने में, मैनेज करने में चला जाता है। तो हमारी जो और एनर्जेटिक जो हम कहते हैं डाइट्स वो लेते भी हैं तो कंपैरेटिवली वहां पे कम और इन चीजों को फ्लशिंग में ज्यादा टाइम लगता है। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हम प्राणायाम, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी मेडिसिन, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है, दवाइयां ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। हमें डे टू डे में भी जैसे हल्का सा बुखार आया, गला खराब हुआ, तब भी दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जुड़ रहे हो तो आपको दवाइयां नहीं खानी है। हम दवाइयां खा रहे होते हैं, वो भी एक नेगेटिव भाव से खा रहे होते हैं, अरे मुझे दवाई खानी पड़ी। तो जब खानी ही पड़ रही है तो उसको भी पूरे पॉजिटिव भाव के साथ खाएं कि जो काम करना पड़ रहा है उसे करें और हंसी खुशी ही उसे मैनेज करें। तो इस तरह हम अपने आप देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जितने भी सेशंस होते हैं वो अपने आप को बदलने के लिए ही होते हैं। आदतें बदलनी है, भावों को बदलना है, वो बदलते चले गए तो अपने आप हमारे लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में, आदतों में, भावों में परिवर्तन आता चला। तो दीज आर द एंडलेस टॉपिक्स, लेकिन हमें अपने लाइफ में लेकर आने हैं। डेली चेंजेस अपने आप आती चली जाती। तो अगर किसी की कोई क्वेरीज है, कोई कुछ कहना चाहता है तो दे आर वेलकम, नहीं तो क्विज लेते हैं। हेमलता जी कुछ कहना है आपको? कोमल जी अनम्यूट कीजिए। चंदा जी ने भी फिजिकल हैंड रेस किया हुआ है। जय जिनेंद्र, सरिता जी, जय बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब एक्सप्लेन किया। और डेली लाइफ में अब ये सब बातें हमारी डेली रूटीन में आती चली जा रही है, क्योंकि डेली ये सब क्लासेस सुनते हैं तो काफी कुछ लाइफ में आते जा रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बहुत और बहुत सही में देखा जाए तो हम चाहे एक दो बातें भी यहाँ पे जुड़ के सीखते हैं, हमारे भीतर चेंजेस आती चली जाती यस। है। चंदा जी हाँ चंदा जी बोलिए। सभी से जय जिनेंद्र। मैं जैसा आपने बताया मैं सब वैसा ही करती हूँ। इतना चेंजेस आया है ना, मतलब जब से यहाँ से एमपी से जुड़ने से के बाद में मुझे बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं अभी देखिए यात्रा संघ में चल रही हूँ। हम रात में 3 बजे आकर सोए हैं। हाँ, कल हम जो है हस्तिनापुर थे, 3 बजे आकर रात में सोए और अभी मैं सुबह उठकर अपनी क्लास अटेंड कर पा रही हूँ। बिल्कुल एनर्जीफुल फील कर रही हूँ, मतलब थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मन की भावना जो होती है ना वो बिल्कुल शरीर के साथ चलती है। तो यस बहुत अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही है। अभी चंदा जी ने जैसे बोला कि सोए भी वो 3 बजे हैं। आजकल हमने सोने को भी, इसी से मुझे ये भी पॉइंट मिला कि मैं इसको भी डिस्कस मुझे करना था। सोना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल क्या हुआ है, सोने को ही हमने अपना हिस्सा बना लिया। ये लगता है बाई चांस अगर आज हम 3 घंटे सोए तो पता नहीं हमने क्या मिस कर दिया। तो 8 घंटे सोना वो कहा जाता है, इट्स फाइन, लेकिन अगर हम अपने आप को एनर्जाइज फील कर रहे हैं, हम 3 घंटे भी सो लेते हैं, 4 घंटे भी सो लेते हैं, यस अगेन यस हमारा थॉट प्रोसेस काम करता है, अरे यस मैं तो आज 8 घंटे नहीं सो पाई हूँ इसलिए मैं तो बहुत थका थका फील कर रही हूँ। अगर हमने 2 घंटे भी सो लिया हम तब भी अपने आप को एनर्जाइज फील करते हैं। तो भाव मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हमने आपको मैसेज दे दिया अपने आप को, आज तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, तो वही होगा। यस और उसमें हमने मैसेज दे दिया, अरे हम 4 घंटे सो तो लिए, बहुत है, फुल ऑफ एनर्जी। तो अब 4 घंटे में भी हम फुल ऑफ एनर्जी ही अपने आप को फील कर पाते। तो यस एक्चुअली भाव ही है जो हमें बनाते हैं। तो सोचने का तरीका बदला, बोलने का तरीका बदला, यही नेगेटिव वर्ड्स, थक गई हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत बिजी हूँ,
एटलीस्ट ये 3 शब्द तो निकाल दें, अपने आप एनर्जी आनी शुरू हो। यस यस ओम और हम तो अभी क्विज क्विज के उत्तर जान लेते हैं। यस, क्विज नंबर 39, और इनफैक्ट हमारी 40 क्विजेज ही हैं टोटल, तो 39 पे एक एक करके हम पहुंच गए हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हमारा ज्यादातर समय किस तरह व्यतीत होता है? एज पर जो हमारी वीडियो है उसी के हिसाब से जो हमारी ऑप्शंस भी थी उसमें था अतीत के दर्द में, भविष्य के डर से। यही होता है, ज्यादातर हम या तो पुरानी बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाता, या भविष्य का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो, यही सब चीजें सोचते रहते हैं। तो हमारा मैक्सिमम समय, जैसे अभी भी हमने यही डिस्कशंस की कि हमें अपनी आदतों को बदलना है, इन्हीं चीजों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, सॉल्यूशंस को ढूंढना है, नॉट सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना है। तो इसी में जो ऑप्शन सी था कि ये दोनों ही हैं जिनमें हम दिन भर घूमते रहते हैं, भविष्य का डर, अतीत का डर। सेकंड प्रश्न, एक दिन में कितने विचार आते हैं? 50,000 टू 70,000। जस्ट इमेजिन, इतना सोचते हैं हम एक दिन में। और इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी। और तीसरा प्रश्न, अनिमेष प्रेक्षा क्या है? अब पलक देखना, पलक को झपकाए बिना जब हम किसी भी एक चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज अनिमेष त्राटक। योग की भाषा में अनिमेष को त्राटक कहा जाता है, प्रेक्षा ध्यान में उसी को अनिमेष कहा जाता है। तो जब हम त्राटक करते हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, अगेन ये दोनों ही ऑप्शंस सही, मींस जो हमारा सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यस सी, बी, सी। इस बार मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के सही जवाब है। काफी समय बाद लोगों को फिर से देखा, अदरवाइज सब बहुत अपना बिजी हो चुके थे, ये सब चीजें नहीं मैनेज कर पा रहे थे। बट अगेन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन कौन है? कोमल जी सिपानी फर्स्ट, सबसे पहले उनका जवाब आया। सेकंड इज हेमलता जी, एंड थर्ड इज चंदा ओम थैंक यू और हम सभी के लिए ओम और हम, ओम और हम। इसके अलावा भी कुछ और भी जवाब सही आए हैं, जिसमें चंदू जी दुगड़ का जवाब भी सही है, और कुछ भाई बहनों ने दो जवाब तो सही दिए, तीसरे में मिस्टेक कर गए हैं। तो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नहीं होती है। यस, तो बहुत बहुत सभी के लिए बहुत बहुत ओम और हम, ओम और हम, ओम और हम। तो आई होप तो सब लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस तो ऑलरेडी कर रहे हैं और इवन करते भी रहेंगे, चाहे कोई भी है। यहाँ पे हम सब जो जुड़ते हैं, चेंजेस हमेशा ही, जैसे कहते हैं ना, जैसे पीछे भी डिस्कस किया था कि एक उम्र के बाद कोई सीख नहीं पाता है या अपने आप को हम बदल नहीं पाते हैं, ये भी एक मिथ है। चेंज हर उम्र में, हर वक्त पॉसिबल है, हर वक्त हम सीख सकते हैं। जब एक इवन 70-80 की उम्र में जाके लोग पीएचडी करते हैं, एमए करते हैं, वो सब चीजें भी करना कहने को तो आसान बात नहीं है। जब वो चीजें कर सकते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ही आसान सी बात है। तो हर उम्र का व्यक्ति बदलता है, बदल सकता है, अगर हमारे भीतर डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो सब कुछ जिंदगी में पॉसिबल है। यस समापन की ओर चले। Yes. दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। अभी आज स्लोगन तो देखिए, हम जो स्लोगन बोलते हैं ये स्लोगन भी बहुत ही, इससे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, तो ऐसा जब हम बोलते हैं तो हमें 1 घंटा पूरा फिटनेस हमारे अंदर लगती है कि हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, ऐसी फीलिंग होती है। तो सभी साथ साथ में बोलिए, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।